घटना बड़ी हैरान करने वाली है, आपकी सोच से परे चली जाएगी। क्योंकि पत्नी ने अचानक से दांतों से अपने जो पति का प्राइवेट पार्ट था उसको दांतों से दबाकर उखोड़ कर बाहर फेंक दिया, उसको चबा डाला। और जो पति था वो दर्द से तड़प रहा था और दर्द से तड़पते तड़पते पति की मौत हो जाती है। और कुछ ही देर के बाद पति की बॉडी के पास ही पत्नी भी गिर जाती है। दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये कि आखिर पत्नी ने दांतों से अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट कर क्यों चबा डाला? और फिर सबसे हैरानी की बात कि कुछ ही देर के बाद पत्नी भी पति की बॉडी के पास कैसे गिर गई और पत्नी की कैसे मौत हो गई। ये घटना इतनी हैरत अंगेज है कि आखिर जब आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। और जिस वजह से पत्नी ने प्राइवेट पार्ट काटा वो हर किसी के घर में नॉर्मल सी बात है। ज़्यादातर लोगों के घर में ये नॉर्मल बात हो गई है। इसी बात को लेकर लड़ाई होती है, इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। तो इस घटना से आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं होने वाला, कहीं आपकी पत्नी तो ऐसा नहीं करने वाली, या फिर आप लोगों के बीच इतना बड़ा विवाद तो नहीं होने वाला है। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले की है, जो हमेशा विवादों में रहता है। और वहीं उसी ज़िले का एक असमौली इलाका है। 23 अगस्त की दोपहर के टाइम की बात है कि वहीं असमौली में, जो असमौली का एक मोहल्ला है, वहाँ पर चीखने पुकारने की आवाज़ें घर से आ रही थी। मोहल्ले के लोग बाहर आ जाते हैं कि आखिर इस घर के अंदर क्या हुआ है। क्योंकि मोहल्ले के लोगों को पता था कि अक्सर जो अनीता और सूरज इस घर में रहते हैं उन लोगों में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं और शायद आज भी लड़ाई हो रही होगी। लेकिन इस टाइम पर जो पति की आवाज़ थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। ऐसे आ रही थी जैसे वो दर्द से तड़प रहा है, किसी से मदद मांग रहा है कि उसकी कोई मदद कर दे अंदर जाकर। अब ये सुनकर जो मोहल्ले के लोग थे वो गेट बजाना शुरू करते हैं। गेट अंदर से लगा हुआ था। गेट को बहुत देर तक बजाया जाता है। आसपास की छतों से औरतें और लोग चढ़ जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन कमरे के अंदर जो पत्नी अनीता थी वो भी चिल्ला रही थी, सूरज भी चिल्ला रहा था। और लग रहा था कि आज इन लोगों के बीच कुछ ना कुछ, मतलब एक दूसरे के ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया, इसीलिए ये चिल्ला रहे हैं। फौरन पुलिस को सूचना दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे मामला बिगड़ गया है, ऐसे ऐसे मामला हुआ है। और पुलिस तो उधर से निकलती है। वहीं यहाँ के लोग जो गेट था उसको मोहल्ले वाले तोड़ देते हैं। और गेट तोड़कर जैसे ही अंदर घुसते हैं, कमरे में पहुँचते हैं कि आखिर क्या मामला है। जब तक सूरज जो पति था उसकी आवाज़ रुक चुकी थी, आवाज़ें आना बंद हो गई थी। और जब लोग अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो पति है उसके नीचे के कपड़े उतरे हुए हैं और उसका प्राइवेट पार्ट, मतलब वहाँ खून ही खून है और प्राइवेट पार्ट चबा हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ है। और जो उसकी पत्नी अनीता है उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ है और वो भी सूरज के पास पड़ी हुई है। और कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। मोहल्ले वाले दोनों को उठाते हैं और उठाकर पहले दोनों की सांसें चेक करते हैं तो दोनों की सांसें चल रही थी। दोनों को उठाया जाता है और अस्पताल की तरफ लेकर भागते हैं। वहीं CSC का जो असमौली अस्पताल है वहाँ पर दोनों को लेकर पहुँचते हैं। दोनों की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर थी क्योंकि जो पत्नी थी उसने सूरज का, अपने पति का प्राइवेट पार्ट दांतों से मुंह से दबाकर उखोड़ दिया था और चबाकर वहीं पर फेंक दिया था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर अनीता की हालत कैसे बिगड़ी है, अनीता को क्या हुआ है। जब डॉक्टर से चेक करते हैं तो पता चलता है कि अनीता ने भी तेज़ाब वगैरह पी लिया है, जिससे अनीता की जो अंदर की आंतें हैं वो जल रही हैं। अनीता की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है। और सूरज की जो ब्लड बहा है इतनी देर तक, मतलब जब चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी तो सूरज का प्राइवेट पार्ट कट चुका था और ब्लड बहने की वजह से वो अंदर तड़प रहा था, मतलब बेहोश हो गया होगा। और फिर जब उसे होश आया होगा तो खून वगैरह देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी और ना उठ पाया होगा, इसलिए उसकी भी हालत गंभीर है। फ़ौरन वहाँ से मुरादाबाद का जो हायर सेंटर है वहाँ दोनों को रेफ़र कर दिया जाता है। इधर पुलिस छानबीन कर रही थी कि आखिर इन दोनों में लड़ाई क्यों हुई, क्या वजह थी और ये लोग कहाँ क्या करते हैं। तो पुलिस को ये पता चलता है कि अनीता और सूरज की 4 साल पहले शादी हुई थी और अक्सर दोनों के बीच बहुत विवाद होता था और कई बार ये मामला थाने तक पहुँचा है। और अनीता ने हमेशा यही इल्ज़ाम लगाया सूरज के ऊपर कि सूरज दहेज की डिमांड करता है, सूरज पैसों की डिमांड करता है। अनीता से बोलता है कि वो अपने मायके से पैसे लेकर आए, उसे दान दहेज कुछ नहीं मिला और 4 साल हो चुकी हैं। लेकिन 4 साल होने के बावजूद सूरज हर रोज़ उसको यही ताना देता है कि वो शादी कर फंस गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और इसी बात को लेकर विवाद होता है। दोनों की कोई औलाद भी नहीं है।
अब जो मुरादाबाद में दोनों को लेकर पहुंचती हैं, अब जो सूरज का इलाज चलता है, लेकिन सूरज की मौत हो जाती है ज़्यादा खून बहने की वजह से, क्योंकि सूरज की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। अगर मौके पर ही जो मोहल्ले वाले थे वो अंदर घुस जाते तो सूरज बच जाता। मोहल्ले वाले बहुत टाइम तक बाहर खड़े रहे, आवाज़ें आना जब बंद हो गई तब मोहल्ले वाले अंदर घुसे गेट को तोड़कर, पहले घुस जाते तो सूरज की बच जाता। सूरज की मौत के बाद जो अनीता थी फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, क्योंकि अंदर की आंतें जल चुकी थी, उसने तेज़ाब पिया था, वो भी बहुत हार्ड वाला तेज़ाब पिया था जिससे पूरा मामला ख़राब हो गया था। अनीता थोड़ी बहुत होश में आती है, होश में आने के बाद भी वो कुछ बोल नहीं पाती, पूरा मुंह जला हुआ था। फिर सब कुछ पता किया जाता है और कुछ घंटों के बाद ही अनीता की भी मौत हो जाती है। अनीता की मौत के बाद फिर ये पता किया जाता है कि कुछ घंटों पहले अनीता की किससे बातचीत हुई थी, अनीता ने किसको फ़ोन किया, क्या हुआ। तो पता ये चला कि जब अनीता का विवाद हो रहा था तो अनीता ने आधे घंटे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया था और माँ को फ़ोन कर ये बताया था कि माँ, मेरा पति हर रोज़ लड़ता है और ये मुझे मतलब टॉर्चर करता है, परेशान करता है और मैं परेशान हो चुकी हूँ। आज फिर लड़ाई हुई है, ये बाज़ार गया हुआ है और लौट कर आएगा तो आज मैं आर पार कर लूँगी, मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना ये आज मैं क्लियर कर लूँगी। इतनी बात हुई थी। वहीं एक्सपर्ट की टीम वहाँ पर पहुँची तो पता ये चला कि जो अनीता थी ये परेशान तो हो चुकी थी, लेकिन ये जो पति था ये परेशान करता था और जब इसका मन होता था तो ये संबंध बनाता था अनीता से ज़बरदस्ती और अनीता के साथ मतलब गलत तरीके से संबंध बनाता था। और ऐसा ही हुआ था। 23 तारीख को ये जो सूरज था ये अनीता को मतलब लड़ झगड़ कर चला जाता है और जब ये लौट कर आता है तो ये संबंध बनाने के लिए तैयार था। संबंध बनाने के लिए अनीता को लिटाता है, अपने सारे कपड़े उतार लेता है और जब संबंध बनाने की बोलता है, अनीता से बोलता है कि तुम अपने मुंह से ऐसा करो मतलब गलत काम करो। तो अनीता के दिल के अंदर तो गुस्सा था, तो उसी टाइम पर वो उसके प्राइवेट पार्ट को दांतों से तोड़ डालती है, चबा डालती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात थी कि ये मुझे छोड़ देगा, दूसरी शादी कर लेगा और फिर बदला लेने का सबसे अच्छा मौका ये है, मैं इसको मार सकती नहीं हूँ, मारने का कोई तरीका नहीं है, अगर मैं ऐसे मारूंगी तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो अनीता दांतों से उसका प्राइवेट पार्ट उखोड़कर फेंक देती है और उसके बाद वो टेंशन में आ जाती है, खून देखकर, ये देखकर कि समाज क्या बोलेगा, पुलिस क्या करेगी, और इसी टेंशन में वो मतलब अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तेज़ाब पी लेती है। वहीं जो एसएचओ राजीव मलिक हैं उन्होंने यही बताया कि घरेलू कलेश की वजह से ये घटना हुई और अक्सर दान दहेज को लेकर पति पत्नियों में विवाद चलता रहता है और वो विवाद सालों तक बढ़ता जाता है और जितना विवाद होता जाता है वो ऐसा होता है कि पहले छोटा सा होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और आखिर में वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक बम की तरह फटता है और फिर उसमें कत्लेआम मच जाता है। तो इसलिए अगर आपका विवाद होता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें और अगर विवाद नहीं ख़त्म हो पा रहा है तो जल्द से जल्द अपने अपने रास्ते अलग कर लें, क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं करेंगे तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे और फिर ऐसी ही घटना हो जाती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।